आ गई आप? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं सुन रही हूँ। जल्दी क्या, एक कप गरम चाय पियो। दरअसल मेरे पास अदा करने के लिए रकम नहीं है, तुम्हें बुलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों मांग रहे हो रकम अभी तक? देखो वो दोनों अभी तक उसी घर में हैं, अभी तक शादीशुदा हैं। तुम कुछ भी नहीं कर पाए। खुदा को मानो यास्मीन मैडम, मेरा दिल मत तोड़ो। मुझ जैसा मेहनती शख्स तुम्हें मुश्किल से ही मिलेगा। कामयाबी के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस सुबह तुम्हारे वाले से मुलाकात हुई है, पहला राउंड खेल लिया मैंने। मैच जीतना बात का मसला है मेरे लिए। चिनार से मुलाकात हुई तुम्हारी? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सुबह तोपराग से मिलने गया था। चिनार अफंदी ने मुझे देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए, मगर तोपराग घर छोड़कर जा चुकी है। कहाँ गई किसी को भी मालूम नहीं। वाकई में? लंबे अरसे से मुझे इसी खबर का इंतजार था। फिर तो तुम चिनार अफंदी के उसे जगह जगह ढूंढने के बारे में भी जानती होगी। यकीनन। हाय अल्लाह मियाँ, चाय बनना यहाँ इतना मुश्किल है तो खाना कैसे पकेगा? एक इसकी कमी थी बस। हेलो शर्फ मामा, मैं सिद्दीक। खैर तो है बेटा, क्या हुआ? यही पूछने के लिए फोन किया है। सुबह आप लोगों से मिलने घर गए तो आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे पता चला आप लोग वहाँ से चले गए। खैरियत तो है? यही जरूरी था। मेरे ख्याल में ये मुनासिब हुआ, मगर काश मुझे इत्तला कर देते, मैं मदद के लिए आ जाता। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त, मुझे बताए ना। इस वक्त आपके घर में मेरे करने के लिए बड़े काम होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमने सब कुछ खुद ही कर लिया। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी जान, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। एक मिनट सुनिए तो सही। क्या हुआ? क्या तुम्हारा ये दिखावे का चार्म काफी नहीं था एड्रेस जानने के लिए? तुम हरगिज मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझ आई? मैं कुछ भी करके एड्रेस मालूम कर लूंगा। दरअसल तुम धोखेबाजी से कुछ भी कर लो। तुम्हें मालूम है चिनार अफंदी की तवज्जो तुम पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं चलती हूँ। यार ठहरो, कहाँ जा रही हो तुम? चाय के साथ एक टोस्ट भी कह दो, सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया मैंने। तुम जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। कोई आए बाय शाय वाली बातें नहीं है यास्मीन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। गुड। पेपर वर्क के मुताबिक तो हम स्केड्यूल के साथ साथ हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर चिनार, हमारे लोग दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। मूसा, जरा कलर की कैटलॉग देना मुझे। बाय द वे, पेंट कलर भी देख लेते हैं। फ्रंट लाइन का कलर हो चुका है, अगर इसमें आपका कोई मशवरा हो तो। मैडम, कलर देने के बाद मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक दस्तखत ले सकता हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मुझे उसने कुछ नहीं बताया, जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगी। ठीक है, आप मिस्टर अहमद के साथ मीटिंग जारी रखें। जी मिस्टर चिनार, आज आपको डिसाइड करना था कि आप कौन सी एलिक के साथ काम करेंगे। मैं फाइल तैयार कर लूं? ठीक है, आप मिस्टर अहमद के साथ ऑफर्स चेक कर लें और जो भी ऑफर आपको अच्छी लगे आप बगैर पूछे उसे साइन कर लें। चलें, इजाजत है।
आपका काम आसान हो। शुक्रिया। निकलो निकलो। क्या हुआ तोपराग? अल्लाह गारत करे, भाग गया। उफ, चूहा था। वो फिर भी यहाँ घूमेगा यार। क्या मतलब? अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इधर देखो, यहाँ कितने सारे चूहे के बच्चे होंगे। मुझे तो लगता है अनकरीब शायद यहाँ से सांप भी निकल आए। नहीं यार, कैसा सांप? अब निकले तो दवा डालकर रास्ता निकाल लूंगी कोई। एक मिनट, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। कहीं तुम ये सब बहाने तो नहीं कर रही हो? क्या मतलब बहाने बनाने का? यानी मुझे दौलत नहीं चाहिए, अपना हक नहीं चाहिए, चाय सर्व करना, सेक्रेटरियल ऑफर को देखकर खुशी का इजहार करना, ये सब गेम नहीं है क्या? मैं इसको तुम्हारी जरूरत समझ बैठा था। यानी किसी अमीर शख्स की बीवी इस तरह जॉब करना चाहेगी? ये सब कुछ तुम पैसे कमाने के लिए करती हो, मैं ये समझ बैठा था। मैंने? चिनार से? मैं किसी से कुछ नहीं चाहती मिस्टर ओकान, कुछ भी नहीं। समझ गया, सब कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी बगैर हथकंडों के ऐसा नहीं कर सकता। ईमानदार, बहिम्मत, काबिल फखर, इंसानियत से वाकिफ हो, ये सब एक हकीकत है। मैं एक बार फिर दिल से तुम्हारा एहतराम करता हूं। तुम वाकई सबसे अलग हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो जिंदगी भर खत्म ना होने वाली दौलत के लिए वो कुछ भी करती। मैंने औरतों को देखा है जो सिर्फ पैसों के खातिर अपनी औलाद बेचती हैं। मैं नहीं कर सकती, जिस पे मेरा हक नहीं मैं नहीं लूंगी। मैंने उससे शादी तो की थी, लेकिन मुझे उसकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले मुझे ये सब कहानी लगा करती थी, मगर अब मुझे तुम पर यकीन है तोपराग। खैर, अम्मी से कहो हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाना है? हम कहीं नहीं जा सकते, हमें यहाँ बहुत सारा काम है। तोपराग, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। बॉस होने की हैसियत से मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हम किसी अच्छी जगह पर घर लेंगे, सारा खर्च मैं दूंगा। मुमकिन नहीं मिस्टर ओकान, मैं तयशुदा तनख्वाह लेती हूँ, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बातें मत बनाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्यों? मैं क्यों नहीं रह सकती? मुझसे भी ज्यादा बुरी जगहों पर लोग रहते हैं। मैं रह सकती हूँ, और ये कि मैं अम्मी के साथ मिलकर इसे फूलों की तरह बना लूंगी। यानी मेरे कहने का कोई फायदा नहीं? आप हमारे बारे में सोचते हैं, बहुत शुक्रिया, मगर आपने पेंट की रकम नहीं ली, इतना काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसा करते हैं, मेरे पास एक और भी घर है, ऐसा करो वहाँ शिफ्ट हो जाओ, मेरे किराएदार भी बन जाना और जॉब भी करना। मुमकिन नहीं है मिस्टर ओकान, वरना आप में और चिनार में क्या फर्क रह जाएगा। मैं इस तरह कोई चीज कबूल नहीं कर सकती। शुक्रिया। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? अल्लाह, मैं इसे अकेले नहीं उठा सकती हूँ, आप उठा सकते हैं? ठीक है, उठा देता हूँ। ठीक है, तुम छोड़ दो। क्या हो रहा है? खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी अंदर ही है, मगर बस खत्म ही होने वाली है। मैंने नर्स से पूछा है। मिस जमरुद इजीली हार नहीं मानेंगी। कीमोथेरेपी बहुत छोटी चीज है उनके लिए। बेशक वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें यकीन है तुम इस तरह पानी मिला सकोगी? हाँ हाँ, मुझे यकीन है, मैं पहले पेंट कर चुकी हूँ। बहुत माफी चाहती हूँ, ना तो कोई ट्रे है और ना चाय रखने के लिए कोई मेज। कोई बात नहीं खाला जान, शुक्रिया।
गुड मॉर्निंग। मिस्टर ओकान, गुड मॉर्निंग। मैं अदा, जेदा की टीचर। जेदा आज स्कूल वैन में सवार नहीं हुई, क्या वो आपके साथ गई है? नहीं तो, शबनम ले गई हो शायद। यकीन कीजिए मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं। ठीक है मिस अदा, शुक्रिया। गुलशा, जेदा घर पर है क्या? क्या वो स्कूल वैन में सवार नहीं हुई? एक काम करो, फौरन पता करके मुझे बताओ। शुक्रिया तुम्हारा। मुफ्त उठाइए। शबनम तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या? जिदा के बारे में फिक्र है मुझे, इसलिए कॉल की है तुम्हें। पता नहीं कहाँ है वो। उसने तुमसे तो कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, मुझे क्या पता। वैसे मैंने अपनी बेटी को बता दिया था कि उसका बाप कैसा आदमी है। ये तुमने क्या किया शबनम? उसकी माँ के लिए तुम्हारे पास 2 टके नहीं है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह खिलाता है। अपनी बेटी को असल रूप दिखाने का हक तो है मुझे। ओकान जी, अल्लाह तुम पर भला नाजिल करे शबनम। मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तुमने जेदा के साथ क्या किया, तुम्हें एहसास है इस बात का? मक्कार औरत कहीं की। क्या हुआ? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। हुआ क्या आखिर? शबनम मेरी एक्स वाइफ है। यहाँ आने से पहले मेरी उससे लड़ाई हुई थी। जब उसकी मर्जी नहीं चली तो उसने जेदा को फोन करके झूठी सच्ची बातें बताई और जेदा स्कूल नहीं गई। हाय अल्लाह, आई एम सो सैड। मैं कुछ कर सकती हूँ? मालूम नहीं तो प्राक, सोच रहा हूँ कि इसको स्कूल जाके उसके दोस्तों से पता करूँ। आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। स्कूल से मालूम करने के बाद घर पर देख लेंगे। दोस्तों के साथ भी जा सकती है वो। ओके, क्या वाकई में तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? चलूंगी, शायद कोई मदद कर सकूं। इजाजत दें, कपड़े बदल कर आती हूँ। आइए मिस्टर चिनार, खुशामदीद। ओकान साहब हैं क्या? मैं अगर कहूँ कि वो नहीं है तो आपको यकीन नहीं आएगा, पहले की तरह। देखें, आई एम सॉरी। सुबह जो हुआ वो अच्छा नहीं था, मैंने माना, लेकिन मेरा तोपरा को ढूंढना जरूरी है। आप मिली हैं? मेरी बीवी है वो। अच्छा, वो कहाँ गई, उसने बताया आपको? आप मिस्टर ओकान से पूछ लेते। वो कुछ देर पहले पेंट के डब्बे लेकर मिस तोपराक की तरफ गए हैं। अच्छा, ठीक है। असल में हमारे कुछ इश्यूज चल रहे थे, नाराजगी थी, इस वजह से मैं पूछ नहीं सका। आपके अलावा भी यहाँ कोई जॉब करता है? तोपराक ने शायद उससे बताया हो कि वो कहाँ गई है। मेरे अलावा कोई काम करने वाला नहीं है। मैंने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है पीआर की हैसियत से। मिस तोपराक नहीं आ रही, इसलिए उनका काम भी मैं देख रही हूँ। वो 1 मिनट सुनिए, इंश्योरेंस कार्ड होंगे उनके। इंश्योरेंस? मिस्टर ओकान मिस तोपराक के लिए इंश्योरेंस करवाने वाले थे। सुबह उन्होंने फोन पे एड्रेस भी लिया था, उनकी टेबल पे होगा। बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मगर शक्ल से ऐसा नहीं लगता। कोई मसला है क्या? दरअसल वो मेरा बच्चा काफी अरसे से मूवमेंट नहीं कर रहा है। मुझे परेशानी हो रही है, ये कभी ऐसा नहीं करता था। यानी ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, मैं अपने डॉक्टर के अलावा किसी के पास नहीं जाती। अगर कोई मीठी चीज मिल जाती तो खा लेती। डॉक्टर ने मुझे बताया ऐसी कैफियत में मीठा खाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से लेकर आता हूँ बेटा। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। जहमत तो नहीं होगी? हेलो मैडम, जेदा आज स्कूल वैन में नहीं गई।
हो सकता है वो लेट पहुंची हो अपने किसी फ्रेंड के साथ। मैंने सोचा कि इसके दोस्त वगैरह कुछ जानते हो। नहीं मिस्टर ओकान, वो नहीं आई। मुझे लगा कि वो बीमार होगी। टीचर अदा आपको कॉल करने वाली थी। कॉल की थी, टीचर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। फिर मैंने घर पे कॉल की, वो वहाँ भी नहीं थी। उसकी किसी दोस्त से पूछते हैं, शायद कोई जानता हो। अच्छा, वो जेदा की क्लोज फ्रेंड कौन है? शायद उसे पता हो कि वो कहाँ गई है इस बारे में। बात तो ठीक है, पर मुझे नहीं पता उसकी फ्रेंड कौन है। यानी उसने कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जेदा की बेस्ट फ्रेंड तो गोगजा है। वो रही, आइए। बेटा, आप जेदा की फ्रेंड हो ना? आपको पता है जेदा कहाँ है? आप छोड़े, मैं बात कर लेती हूँ। गोगजा जी मरहबा। आज जेदा गुम हो गई है, तुम भी खौफजदा होगी, हम भी डरे हुए हैं, मगर शायद तुम हमारी मदद कर सको। मैंने तो आज जेदा को देखा ही नहीं है कि वो आई है। ठीक है, यकीन है तुमने नहीं देखा होगा। कभी जेदा ने किसी पार्क वगैरह का जिक्र किया तुमसे, या फिर किसी और जगह का जिक्र किया हो तुमसे? नहीं किया। देखो, हम भी अपनी बाजी के साथ एक खूबसूरत साहिल पर जाया करते थे। कभी हम परेशान होते थे तो हम स्कूल से भागकर वहीं जाया करते थे। मैं भी दरख्तों में छुप जाती हूँ जब मम्मा मुझसे नाराज हो जाती हैं। अच्छा, तो फिर जेदा कहाँ जा सकती है भला? चिनार, बेटा तुम? मरहबा शर्फ मैडम, अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ, आओ, आ जाओ। क्यों घर को छोड़ के चले गए? कोई गलती होगी मेरे से? अरे नहीं बेटा, तो प्राक ने कहा चलते हैं और मैं भी पीछे पीछे चली आई, वल्ला और मैं कुछ नहीं जानती। अगर वो शिफ्ट होना भी चाहते, आप मना करती उसे। यानी मैंने तो पूरी कोशिश की थी इस मसले को सॉल्व करने की। चिनार, तुम उसकी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। उसके दिमाग में जब कुछ समा जाए तो ना वो तुम्हारी सुनती है ना मेरी। सही। आप जरा आवाज दें तो प्राक को मैं से बात कर लूं। वो तो प्राक घर पे नहीं है। कहीं गई है? ये ओकान लेकर आया है ना? वो उसी के साथ गई है। ओहो, मुझसे कुछ मत पूछो। तो प्राक को ढूंढो, उसको सामने बिठाकर जो कुछ पूछना चाहते हैं खुद ही पूछ लो। सही है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। हेलो मिस्टर, आगे पीछे देख के चलो। अच्छा सॉरी ना, चलो अब निकलो यहाँ से। सॉरी का बच्चा निकलता है या मैं तेरी? कैसे कैसे पागल होते हैं यार। देखो जरा, इंसानियत और तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। लानत हो तुम पे ओकान। मैंने इतना कुछ खा लिया, अभी तक कोई हरकत नहीं है।
कुछ हो तो नहीं गया मेरे बेबी को? ठहर जाओ बेटा, तुम परेशान ना हो। चिनार को फोन करते हैं, कहता हूँ कि आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। काश आ जाए वो, मगर मुझे उम्मीद नहीं है। पिछली बार भी चेकअप पर आने का कहकर वो नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम अफसरदा ना हो बेटा। केक का बाकी हिस्सा खत्म करो, मैं चिनार को कॉल करता हूँ। जी अंकल। चिनार, मैं और यास्मीन हॉस्पिटल में हैं। जमरुद मैडम भी यहाँ हैं, लेकिन यास्मीन की तबीयत कुछ खराब है। बेबी ने सुबह से हरकत नहीं की। तुम वक्त निकाल कर यहाँ आ जाओ और उसे ले जाओ डॉक्टर के पास, उसे चेक करवाओ। कैसे? क्या मतलब हरकत नहीं की? कैसे और क्या, उसी से आकर पूछो और आकर उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। ओके अंकल, वेट करें, मैं पहुंच रहा हूँ। तुलाए, हाँ मुझे ओकान के घर का एड्रेस ढूंढ के दो अभी। हाँ हाँ बिल्कुल वही वकील। चलो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। पार्क सभी बच्चों को पसंद होता है। वो यहाँ मिलेगी मेरा नहीं ख्याल, जैसे कि यहाँ से भी कोई अच्छी जगह हो, यानी जैसे तुमने कहा साहिल वगैरह। मगर इसके बावजूद नतीजतन गोगजा भी और आप भी मुलाजमा के साथ अक्सर उसे यहीं लाते हैं। जैदा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मेरी जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है मैं कितना फिक्रमंद था। मेरी फिक्र मत करें, वैसे भी मेरी परवाह किसे है, ना आपको ना ही मम्मी को। मैं भी अब आप लोगों को नहीं देखना चाहती। जाएं यहाँ से, जाएं। अपनी माँ के साथ मुझे मत मिलाओ जेदा। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन करके फिर झूठी बातें बताई। उस औरत की बातें सुनकर मेरे साथ ऐसा सलूक करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। आपको तो हर बात का हक है ना। मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, कोई पूछता भी नहीं है। अच्छा आओ बेटा, चलो आओ। जैदा, जैदा फौरन यहाँ पर आओ। आप बहुत गुस्से में हैं, छोड़े मैं बात करती हूँ। जेदा, मेरा ख्याल है तुम नाराज हो, हम बात कर सकते हैं। मेरे बाप का पैसा खाने वाली किसी गर्लफ्रेंड से मैं बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे बाबा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं उनके पास काम करती हूँ और शादीशुदा हूँ। तो फिर तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? बर्तन धोते हुए उतार दी थी। गई। माँ बाप की लड़ाई से बच्चे कुछ ज्यादा ही अपसेट होते हैं ना। कैसी हो यास्मीन? ठीक हो? जानता हूं नाराज हो मेरे से, लेकिन मेरा यकीन करो, फिक्र रहती है तुम्हारी। प्लीज मेरी जान, मत करो ऐसा। मिस करता हूं तुम्हें। बताओ मुझे, हुआ क्या है आखिर? कल से कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं है? चलो आ जाओ फिर, डॉक्टर से चेक कराते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों, बताओ मुझे। मैं जानसिल के अलावा किसी से चेकअप नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना, फिर जानसिल के पास चलते हैं। हम मॉम का इंतजार कर रहे हैं।
चलो ठीक है। खत्म नहीं हुआ? इंतजार कर रहे हैं हम करीम। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? फिक्र मत करो, अगर कोई मसला होता तो बता देते। तुम ठीक तो हो? जी भाई, दरअसल वो पेपर चल रहे हैं, बस अभी पेपर देकर फौरन आया। डॉक्टर साहब, जमरत मैडम की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। शुक्र है। ओके, क्या हम उन्हें अंदर जाके देख सकते हैं? डॉक्टर्स आखिरी चेकअप करके चले जाएं, फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं। उनके पास जाने से पहले हमें कोई एहतियात करने की जरूरत है? यानी मास्क तो नहीं लगाना होगा? मालूम है केमोथेरेपी की वजह से उनका जिस्मानी टेम्परेचर कम हो चुका होगा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर नजीब, मगर फिलहाल मास्क की जरूरत नहीं है। आपको फ्लू या फिर इस तरह की दूसरी और कोई लगने वाली बीमारी हो तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते उनके पास। उनसे दूर रहें, उनके ज्यादा करीब ना जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कि हम रूटीन से ब्लड टेस्ट करेंगे उनके, शायद व्हाइट सेल्स में कमी हुई तो फिर आप लोगों का मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। कुछ देर बाद मेरी हेल्प करने वाले आपको एक लिस्ट देंगे। कीमोथेरेपी की बात की जाने वाली सारी जरूरी हिदायत लिखी होंगी उस लिस्ट में। उसके अलावा आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मिस जमरुद की हालत ठीक है डॉक्टर उस्मान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड, ग्रेट। मिसेस जमरुद को आप लोग देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मॉम को बेबी की कंडीशन के बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज, वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है, तुम जैसा चाहो। आफरीन है बेटी, उनका एहसास करने के लिए शुक्रिया। मैं बर वक्त नहीं आ सका मॉम, उसके लिए माजूर खा हूँ। असल में पेपर चल रहे हैं मेरे। करीम, ऊपर तरी ट्रीटमेंट और थेरेपी हुई, ज्यादा अहम नहीं है, तुम शर्मिंदा मत हो। बताओ कैसे हुए तुम्हारे एग्जाम? फाइन मॉम, डोंट वरी। कैसी हैं आप जमरुद मैडम? मिस्टर नजीब, बहुत बेहतर लग रही हैं। गेट वेल सून मिसेस जमरुद। ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ अब तो, थैंक यू। ओह अल्लाह, शुक्र है ये खत्म हो गई। जी मिस जमरुद, कैसी हैं आप? अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो डिस्चार्ज समरी का काम शुरू करवाएं, क्या ख्याल है? प्लीज मिस्टर उस्मान, मैं फौरन घर जाना चाहती हूँ। ओके, गुड। ट्रीटमेंट से मुतालिक मैं जरूरी बातें मिस्टर नजीब से कर चुका हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। आप चीजें समेट लें, मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि आपकी फाइल तैयार करवा लें। हम वाकई घर जा रहे हैं? ओह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। ओके, फिर मुलाकात होती है। मिस्टर उस्मान, हर चीज का बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अपना हाथ दें जमरुद मैडम। आप सब बाहर चले, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप लोग फिक्र ना करें। चले। कोई मसला हो तो आवाज दे दीजिएगा, हम दरवाजे पे ही हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये दोनों मिलकर हल कर लेंगी। बहुत बेहतर लग रही है जमरुद मैडम। स्ट्रॉन्ग वुमन है मेरी मॉम। हाँ ये सच है, मगर अभी नया नया शुरू किया है। बहरहाल उन्हें अभी हमारी मदद की जरूरत है। यास्मीन, मिस्टर नजीब ने मेरी चीजें अलमारी में रख दी थी, वहां से ले लो डियर। आप ठीक है ना मॉम? ठीक हूँ। तुम भी बहुत खुश लग रही हो। चिनार से रिलेशनशिप ठीक है? हाँ, आखिरकार कहाँ जाएगा, घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना पड़ा, उसका ठिकाना ही यही है। क्यों, क्या हुआ? तो प्राग घर छोड़कर चली गई। आखिरकार उस विलेज छोटी ने अपनी असलियत दिखा ही दी। हाँ सही कह रही हैं, दिखा तो दी। चिनार कहाँ आराम से टिक रहा है, अपनी सारी कोशिशें लगा दी उसने तोपराग को ढूंढने में।
लेकिन मुझे लगता है जब से तोपराक की मुझसे बात हुई है उसके लौटने के चांसेस जरा कम हैं। मगर मैं इन बातों को लाइट नहीं लूंगी। चिनार की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम उसका बेटा ही है और ये मैं उसको दिखाकर रहूंगी। जमरत सुल्तान, चले मॉम, चले। आप तैयार हैं? हाँ। अब कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू। आप तैयार हैं जमरुत मैडम? कोई जरूरत नहीं, मैं चल सकती हूँ। मुमकिन नहीं, हॉस्पिटल के उसूलों के मुताबिक हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। प्लीज बैठिए। चले मॉम। खुद को मत थकाएं, हमें 2 फ्लोर नीचे जाना है। हरगिज जरूरत नहीं मिस्टर नजीब। मगर ये असूल है जमरुत मैडम, नौजवान को परेशान मत करें। चलें। चले। बस यहीं रोक दो, इतना काफी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बाकी हम मुफ्त कर लेंगे। गेट विल सून। मिस्टर नजीब, मुझे फौरन से पहले घर ले चलें प्लीज। मॉम, आप ठीक है ना? यास्मीन, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझसे मुसलसल इस तरह पूछते रहोगे तो कैसे ठीक रहूंगी मैं? नहीं, मुझे चिनार से काम है इसलिए पूछा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मॉम? ओके स्वीटहार्ट, सी यू। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी चलो हमारे साथ बेटा। मॉम, अगर आप ना भी कहती तो भी मैं आपके साथ चलता। फिर से दीवारों के पीछे छुप गई है, अपने आसपास से खोल बना लिया, पहले से ज्यादा सख्त। आओ बैठो ना। मैं जरा अम्मी को फोन करके बता दूं जेदा मिल गई है। ठीक है। अम्मी जान, हमने ढूंढ लिया है मिस्टर रुकान की बेटी जेदा को। ओह, शुक्र है अल्लाह का। क्या तुम आ रही हो? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, अम्मी आकर बताऊंगी। हाँ तोपराक, ऐसा करो तुम जेदा के साथ कुछ वक्त गुजारो। मैं एडुकेटर से बात करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात खराब हों। वो तो ठीक है, मगर अगर मैं भी रूम में जाकर कुछ कर सकूं तो? ऊपर राइट हैंड पे पहला कमरा। ओके। कॉल पे बहुत परेशान लग रही थी तुम। दरअसल ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, मेरा ख्याल है। मैं समझी मॉम की हालत की वजह से मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ शुगर, पर फिर भी कोई मूवमेंट नहीं है। चलो फिर लेट जाओ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेट मी हेल्प यू। हाँ, तुम्हारे पैर गालबन इधर आएंगे। माजरत, मैं जरा इसका चेकअप करूंगा। ऑफ कोर्स, अपना काम कीजिए। ये अर्जेंट कॉल है, इसे अटेंड करना होगा। अभी आता हूं मैं। मगर जल्दी आना। बेबी बिल्कुल ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम। और वो इस वक्त बिल्कुल सुकून से सो रहा है। रुको, क्या कर रहे हो? चिनार आने वाला होगा, मैं चाहती हूँ वो भी देखे बेबी को। यास्मीन,
देखने का ख्वाहिशमंद कमरे से कभी नहीं जाता। चांसल प्लीज मेरी खातिर इंतजार कर लो। अच्छा, मैं बुलाता हूँ उसे। अच्छा, उसकी बेटी भी है। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक मेरे काम आएगी, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एड्रेस ढूंढ के दो उसका। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारा बच्चा ठीक है। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम बच्चे को देख लो। अगर तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत हो तो। देखो, मेरे पर्सनल कामों में इंटरफेयर मत करो, समझ आई? हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सो रहा है। जबरदस्त, खुशी हुई। तुम्हें तसल्ली हो गई? वो भी कितनी। जान से चलो दिखाओ ना हमारा बेबी उसके बाबा को। आखिर इंट्रोडक्शन का वक्त आ ही गया। हाँ, क्यों नहीं।